आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीज़। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट लेते हैं। ट्रीज़ ट्रीज़ चलो ठीक है, जो भी है। कुल तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है ट्रीज़। और पर्टिकुलरली इस सेशन में हम लोग जेनेरिक ट्रीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब ये जेनेरिक ट्रीज़ क्या होता है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आज का जो एजेंडा है वो ये चीज़ है। हम लोग को ये चीज़ कवर करना है। ट्रीज़ क्या होता है, जेनरिक ट्रीज़ क्या होता है, बाइनरी ट्रीज़ क्या होता है, बीएसटीज़ क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनरी ट्रीज़ और बीएसटीज़ को पढ़ा जाता है। जेनरिक ट्रीज़ एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, क्योंकि जो इनपुट गिवन रहता है सीपी कॉम्पिटिशन्स में वो जेनरिक ट्रीज़ दिया रहता है। मतलब कि उसमें लेफ़्ट नोड राइट नोड नहीं रहता है। हम लोग समझेंगे कि लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, सॉरी नोड्स बोल दिया मैंने, लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर्स नहीं रहते जेनरिक ट्रीज़ में। वो उसमें दो नोड के बीच में कनेक्शंस होती हैं। तो हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, और एजेंडा ये रहने वाला है आज का। तो शुरू करते हैं। ट्रीज़। सो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि ट्रीज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, मैं जल्दी से एक ट्री ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है अ, वो डिस्कस कर दूँ जल्दी से। तो सपोज़ करो कि ये एक ट्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैसा भी हो सकता है। ये एक ट्री हो सकता है। अ सिंगल नोड कैन बी अ ट्री। दिस कैन बी अ ट्री। दिस कैन ऑल्सो बी अ ट्री। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक जेनेरिक ट्री क्या होता है। मैं यहाँ पे जनरली बात जो कर रहा हूँ वो जेनेरिक ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ टॉपिक जेनेरिक ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है जेनेरिक ट्रीज़। जेनेरिक ट्रीज़। जेनेरिक ट्रीज़ क्या होता है। जेनेरिक ट्रीज़ ऐसा ट्री होता है जिसमें कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में एक एज रहता है। दो नोड्स के बीच में एज रहता है। सपोज करो कि ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल यहाँ पे 12 नोड्स हैं। अब 12 नोड्स होने का क्या मतलब हुआ। 12 नोड्स होने का ये मतलब हुआ कि इनके बीच में कितने एजेस होंगे। इनके बीच में अगर आप काउंट करो तो ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, ये चौथा एज है, फिफ्थ, सिक्स्थ एज, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 एजेस हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स 12 हैं तो एजेस कितने होंगे। एजेस 11 होंगे। और ये चीज़ जो है वैलिड है हर एक ट्री के लिए, हर एक जेनरिक ट्री के लिए। अगर आपके पास, मैं यहाँ जनरलाइज वे में लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस n-1 होंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ जेनेरिक ट्रीज के बारे में। ये जो चीज़ है, दिस इज ट्रू फॉर जेनेरिक ट्रीज। ओके। इस केस में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो नोड्स हैं। दो नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हो गया 2 और नंबर ऑफ एजेस हो गया 1। इस केस में भी अगर देखो तो नंबर ऑफ नोड्स 4 है और नंबर ऑफ एजेस 3 ही होंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस वाले केस में ये सिंगल नोड है तो नंबर ऑफ एजेस क्या है,
ज़ीरो, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स है वन। तो जेनरिक ट्रीज में ऐसा होता है। सेकेंडली, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कोई लीनियर, जैसे कि कोई एरे या वेक्टर है, कोई एरे या वेक्टर है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग, एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें। मतलब कि अगर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, तो अगर आप ज़ीरोथ इंडेक्स में हो तो उसके बाद आप वनथ इंडेक्स में जाओगे और वहाँ पे टू ही प्रेजेंट होगा। एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। बट ट्रीज़ के केस में, जो कि जेनरिक ट्रीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, ट्री, अब मैं ट्रीज़ वर्ड बोलूँगा तो समझ आना कि वो जेनरिक ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ट्रीज़ में क्या होता है, यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ है। सेकेंडली, यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ, सपोज सपोज वन वन मेरा अगर पेरेंट नोड है, तो टू उसका चाइल्ड नोड होगा। मैं सेकेंड कलर का यूज़ करता हूँ। सपोज करो दिस इज़ द पेरेंट नोड, पेरेंट नोड। और ये पेरेंट नोड किसका है, ये पेरेंट नोड है नोड नंबर टू और नोड नंबर थ्री का। तो नोड नंबर टू और नोड नंबर थ्री का ये पेरेंट नोड है। तो ये वाला जो नोड होगा, नोड टू और नोड थ्री, ये दोनों चाइल्ड नोड होंगे। चाइल्ड नोड ऑफ वन, एंड दिस इज अगेन चाइल्ड ऑफ वन। और ये चीज़ थ्रू आउट द सब ट्रीज वैलिड है। सपोज कि टू पेरेंट है फोर का, तो फोर चाइल्ड होगा टू का। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। सेकेंडली, अगर हम लोग वन से ट्री का ट्रैवर्सल शुरू करते हैं, तो हम लोग इसको रूट नोड भी मान सकते हैं, रूट नोड। अब एक जेनरिक ट्रीज में जहाँ से भी हम लोग ट्रैवर्सल शुरू करते हैं, उस वाले पर्टिकुलर नोड को रूट नोड मान सकते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता जेनरिक ट्री के लिए। अब मैं बताता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री और जेनरिक ट्री में क्या डिफरेंस है। उससे पहले कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो कि ट्री में हम लोग सुनते हैं, उनको कवर कर देता हूँ जल्दी से। ओके, मैं एक और ट्री ड्रॉ करता हूँ ताकि हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। सपोज करो ये एक ट्री है। ओके, ये एक ट्री है, तो इस ट्री का ये रूट नोड होगा। और इसके अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम लोग की बोल सकते हैं या वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। उसके बाद अगर टू पेरेंट है फोर का और फाइव का, तो फोर और फाइव चाइल्ड होगा टू का। ओके, अगेन अगर वन ये रूट नोड है, और इस नोड को अगर हम लोग वन बोलते हैं, नोड वन, तो ये जो ट्री बन रहा है उसके नीचे वाला जो सब पार्ट है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये वाला जो सब पार्ट है, ये पूरा सब पार्ट, इसको हम लोग सब ट्री बोलेंगे। ठीक है, और जो सारे नोड्स, ये सारे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, इन सारे नोड्स को लीफ नोड्स बोलते हैं। तो ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हो गई ट्री के रिगार्डिंग। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। सब ट्री क्या होता है, रूट क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है। दो और टर्म आते हैं, एंसिस्टर्स और डिसेंडेंट्स। तो सपोज करो कि ये वाला जो नोड है, नोड नंबर वन, और ये वाला जो नोड है, नोड नंबर फाइव, तो हम लोग बोलते हैं कि वो नोड वन जो है वो एंसिस्टर है नोड फाइव का। इवन नोड वन जो है एंसिस्टर है नोड नाइन का। ये सारे
जितने भी नोड्स हैं जो कि सब ट्री में लाई कर रहे हैं, all the nodes that are in the subtree are the descendants of this root node, that is the node number 1। और ये जो रूट नोड है वो एंसिस्टर है इन सारे नोड्स का जो कि नोड 1 के सब ट्रीज हैं। सो बेसिकली ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ओके, एक और ट्री मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं ट्री का हाइट और लेवल्स के बारे में बता सकूँ। ओके, सपोज करो मैं एक और ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये फोर्थ नोड है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ नोड। तो इस ट्री में टोटल कितने नोड्स हैं? 7 नोड्स हैं। टोटल नोड्स हैं 7। तो कितने एजेस होंगे? 6 एजेस होंगे। यू कैन काउंट ऑल्सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर 7 नोड्स एंड 6 एजेस। अगर मैं बोलूँ कि इस ट्री का हाइट क्या है, तो इस ट्री का हाइट है, ये इस ट्री का हाइट है। ठीक है, तो इस ट्री का हाइट क्या हुआ? तो इस ट्री का हाइट हुआ 3। कैसे? ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोड बोलूँ, इस विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोड, नोड 1 के रिस्पेक्ट में लेवल 0 ये है, लेवल 1 ये है, लेवल 2 ये है, ये रूट नोड है और ये हाइट ऑफ द ट्री है। ठीक है, ये जो ट्री मैंने बनाया ये जेनरिक ट्री है और ये बाइनरी ट्री जैसा दिख रहा है। ओके, बाइनरी ट्री में क्या होता है और जेनरिक ट्री क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ जल्दी से। बाइनरी ट्री क्या होता है, डिफरेंस क्या है बाइनरी ट्री में, जेनेरिक ट्री में और बाइनरी सर्च ट्री में? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली जो मैं पूरे सेशन में बताऊंगा वो जेनेरिक ट्री के बारे में कवर करूंगा। बेसिकली जेनेरिक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसका कोई भी कनेक्शंस हो सकता है। बेसिकली जेनेरिक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो कि एक एनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसका किसी भी नोड का एटमोस्ट 2 चाइल्ड होता है। और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये तो बाइनरी होगा ही होगा, एटमोस्ट 2 चाइल्ड प्लस फॉलोज सम ऑर्डर। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इस ट्री के बारे में, सपोज करो ये T1 ट्री है, तो ये एक जेनेरिक ट्री है क्योंकि अगर तुम देखोगे तो इसका चाइल्ड 2 है, इसका इस 3 का चाइल्ड 4 है, 5 है, इस 5 का चाइल्ड 6 है, 7 है। सपोज करो मैं यहाँ 8 भी लिख देता हूँ तो इस 5 का चाइल्ड 6 7 8 तीनों हो जाएगा। सो बेसिकली T1 जो है वो एक जेनेरिक ट्री है क्योंकि इसमें एनी नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, ये एक एनरी ट्री है। ओके, मतलब इसका कितना भी चाइल्ड हो सकता है। अगर मैं बाइनरी ट्री का एग्जांपल दूँ, तो ये एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ? बाइनरी ट्री का मतलब हुआ कि किसी भी नोड का एटमोस्ट 2 चाइल्ड होगा। जैसा कि तुम लोग इधर देख सकते हो कि इस वाले नोड का एटमोस्ट 2 चाइल्ड है, इस वाले नोड का भी एटमोस्ट 2 चाइल्ड है।
इस वाले नोड का भी एटमोस्ट 2 चाइल्ड है। ये ट्री ऐसा भी दिख सकता है। ये भी एक बाइनरी ट्री है क्योंकि हर एक नोड का एटमोस्ट 2 चाइल्ड है। 3 लीफ नोड है, 3 का चाइल्ड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड ना भी मौजूद हो। तो अगर मैं इन दोनों ट्रीज़ को T2 और T3 बोलूँ तो ये दोनों ट्रीज़ बाइनरी ट्रीज़ हैं। अगर हम बाइनरी ट्रीज़ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बाइनरी ट्रीज़ के भी टाइप्स होते हैं। बाइनरी ट्रीज़ टाइप्स। तो बाइनरी ट्रीज़ के भी टाइप्स होते हैं। बाइनरी ट्रीज़ कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। मैं सबसे पहले बताता हूँ परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है, सपोज करो ये एक बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसका जो लास्ट लेवल का नोड होता है, मतलब कि अगर ये सपोज करो कि ये एक बाइनरी ट्री है, इसमें लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। अब मुझे नया नोड ऐड करना है, तो नया नोड मैं इधर ही ऐड कर सकता हूँ, मतलब कि वो लेफ़्ट साइड से ही ऐड होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। एडिशन ऑफ न्यू नोड्स इन द लास्ट लेवल इज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, सो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर फॉलो करता है। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या हुआ? परफेक्ट बाइनरी एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसमें कि सारे नोड्स का जो चाइल्ड होता है एक्सेप्ट द लीफ नोड फुल रहता है। सपोज करो कि ये एक बाइनरी ट्री है, तो अगर ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो इसमें देखोगे कि सारे इंटरनल नोड्स वो नोड है जो कि लीफ नोड के ऊपर रहते हैं। ये सारे इंटरनल नोड्स हैं ये सारे। ओके, सो सारे इंटरनल नोड्स के जो भी चाइल्ड होते हैं वो पूरे के पूरे रहते हैं। सपोज करो ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। ओके, सो ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, और ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री भी होता है। नॉर्मल बाइनरी ट्री तो बेसिक सा ये वाला बाइनरी ट्री सपोज करो ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट लेवल है उसके जो नोड्स थे वो लेफ़्ट टू राइट नहीं भरे गए हैं। नोड 4 और नोड 5 अगर नोड 2 के नीचे होते तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता। सो बेसिकली ये थे कुछ एग्जांपल्स बाइनरी ट्री के बारे में। तो हम लोग समझ गए कि बाइनरी ट्री क्या होता है। अब बाइनरी सर्च ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री आर दोज ट्रीज बाइनरी सर्च ट्रीज आर दोज ट्रीज। सपोज करो ये एक ट्री है, एग्जांपल्स ही बता देता हूँ। सो बेसिकली अगर ये 10 है, ये 13 है, और ये 0 है, और ये 1 है, और ये 11 है, और ये 15 है। सपोज करो ये एक ट्री है, तो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी नोड का जो लेफ्ट पार्ट है, किसी भी नोड का जो वैल्यू है, सपोज करो इस नोड का वैल्यू 10 है जो कि है ही, तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है उसमें इस वैल्यू से कम के वैल्यू वाले नोड्स ही प्रेजेंट होंगे। तो 10 से छोटा है 2, और राइट पार्ट में इससे बड़े वैल्यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इनका जो वैल्यू है वो 10 से कम है, और इन वाले नोड्स के जो वैल्यूज़ है वो 10 से ज़्यादा है। और ये चीज़ वैलिड होगी सारे के सारे सब ट्रीज़ के लिए भी। तो जैसे 2 है इधर, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें वैल्यू 0 है, फिर 1 है जो कि 2 से बड़ा है, और यहाँ पर भी। तो ये चीज़ है बाइनरी सर्च ट्रीज। ओके, अगेन हम लोग बैक टू द टॉपिक जाएंगे। हम लोग का जो एजेंडा था
उसको फुलफ़िल करेंगे। सो बेसिकली हम लोग को बात करना है जेनेरिक ट्रीज़ के बारे में। तो जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि यूज़ होने वाले हैं, वो सारे टर्मिनोलॉजीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। ट्री क्या होता है, जेनेरिक ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ थे बेसिक बेसिक। अब इसके बाद हम लोग का जो एजेंडा है वो करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रीज़ कंप्लीट हो गया, जेनेरिक ट्रीज़ क्या होता है वो सब कंप्लीट हो गया, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। अब इनके भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के। तो जो लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग बाइनरी ट्रीज़ और बाइनरी सर्च ट्रीज़ के बारे में आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चंस लीड बोर्ड पे जाके कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेरिक ट्रीज़ आर इंपॉर्टेंट। सो बात करते हैं जेनेरिक ट्रीज़ के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज जेनेरिक ट्रीज़। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सपोज करो कि हम लोगों को एक ट्री गिवन है। सपोज दिस इज अ ट्री। ओके, सो अब मैं फिर से बोल देता हूँ कि जब भी मैं ट्री वर्ड बोलूँ तो समझ लेना वो जेनेरिक ट्री के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज अ जेनेरिक ट्री। सपोज करो T1 इसका नाम है देता हूँ। तो इस जेनेरिक ट्री को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखेंगे। अब जेनेरिक ट्री का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। तो पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो किसी भी जेनेरिक ट्री के लिए फॉर एनी जेनेरिक ट्री अगर नंबर ऑफ नोड्स n है तो इसमें कितने एजेस होंगे, n-1 एजेस होंगे। ओके, अब पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें सीखना है, वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सो इसको हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो इसका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा उसका जो डायमेंशन होगा वो n क्रॉस n होगा। सो सपोज करो मैं n क्रॉस n डायमेंशन का एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 नोड्स हैं तो मैं 0 to 8 9 नोड्स हैं, तो मैं 9 क्रॉस 9 का एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाता हूँ। और इसका जो नंबरिंग शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। और छोटा बन गया। ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेता हूँ। सपोज करते हैं इसमें टोटल टोटल करो सपोज 4 नोट्स हैं, 5 नोट्स हैं, 6 नोट्स हैं, 0 to 5 6 नोट्स हैं। सो 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 नोट्स हैं। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 नोट्स हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ 0 से 1 एक कनेक्शन है, तो अगर 0 से 1 एक कनेक्शन है, 0 से 1 एक कनेक्शन है, तो मैं 0 से 1 में 1 मार्क कर दूंगा। और 1 से 0 भी कनेक्शन है तो 1 से 0 में भी मैं 1 मार्क कर दूंगा। फिर 1 से 2 कनेक्शन है, तो 1 से अगर 2 कनेक्शन है, तो 1 से 2 अगर कनेक्शन है तो मैं यहाँ पे 1 मार्क करूँगा। और 2 से 1 कनेक्शन है तो वहाँ पर भी मैं 1 मार्क कर दूंगा। अब 2 से 3 कनेक्शन है, 2 से अगर 3 कनेक्शन है तो मैं यहाँ 1 मार्क करूँगा। और 3 से 2 अगर कनेक्शन है तो 3 से 2 में भी 1 मार्क करूँगा। 2 से 4 कनेक्शन है, 2 से 4 कनेक्शन है, 2 से 4 कनेक्शन है तो 1 मार्क करूँगा इधर। और 4 से 2 भी कनेक्शन है
तो मैं 1 मार्क करूँगा इधर। 4 से 5 कनेक्शन है, 4 से 5 कनेक्शन है तो यहाँ मैं 1 मार्क करूँगा। और 5 से 4 में भी कनेक्शन है, 5 से 4 कनेक्शन 1 है, 4 से 5 में भी कनेक्शन है तो 1 मार्क करूँगा। ओके, और बाकी जितने भी प्लेसेस है वहाँ मैं 0 मार्क कर दूँगा। ओके, सो ये जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ। ओके, सेकंड थिंग, क्योंकि एक ट्री है, क्योंकि एक ट्री है तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और मैं जेनरिक ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो जेनरिक ट्रीज़ में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर तुम्हारा डायरेक्टेड एजेस होता है, डायरेक्टेड एजेस जेनरिक ट्रीज़ में नहीं होता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एजेस जो है वो बाइनरी ट्रीज़ के लिए है। कोई भी जेनरिक ट्री को एज ए इनपुट लोगे तो उनको अनडायरेक्टेड ही माना जाता है, ठीक है। बट जब उसको ट्रैवर्स करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवर्सल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम नोड। इसका कहने का क्या मतलब हुआ वो हम कोडिंग के समय समझ जाएंगे जब मैं इसको कोड करूँगा। बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको एज अ यूज़र इनपुट लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। ओके, क्योंकि अगर क्योंकि अगर इनपुट कैसे लेंगे, अगर n नोड्स गिवन है और m एजेस गिवन है तो हम लोग को इनपुट में बेसिकली नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ एजेस लेना है, और फिर जितने भी एजेस हम ले रहे हैं उनको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में उनकी जगह 1 पुट करते जाना है। ओके, तो इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को मुझे नहीं लगता कोड करने का ज़रूरत है, बट फिर भी कोड करके मैं दिखा देता हूँ। कोड इट अप। सो हम सब, तो यहाँ पर मैं कोड करता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग को यूज़र से क्या इनपुट लेना है। तो हम लोग को नंबर ऑफ नोट्स एंड नंबर ऑफ एम इज़ नंबर ऑफ एजेस। ओके, और हम लोग को एन और एम यूज़र से इनपुट ले लेना है। उसके बाद क्या नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है कि जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं उनको हम लोग लेंगे इनपुट, इंट यू और इंट वी। एंड सेकेंडली हम लोग को जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है उसका डायमेंशन क्या होगा, वो 2D मैट्रिक्स है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा n+1 कॉमा वेक्टर इंट n+1। ओके, कॉमा जी। अब क्योंकि मैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो n और n ही रहने देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। बट अगर वन एथ बेस्ड इंडेक्सिंग में इनपुट लेना हुआ तो हम लोग u और v जो इनपुट में ले रहे हैं उसमें से -1 कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ, sin u। ओके, सो बेसिकली अभी तक में हम लोग क्या किए कि u और v को हम लोग इनपुट ले रहे हैं, और ए डी जे ऑफ u इक्वल टू यू बी इक्वल टू 1 एंड ए डी जे ऑफ v u इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट में मैं इसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, इसी को इनपुट देते हैं। सपोज करता हूँ कि मेरे पास 6 नंबर ऑफ नोड्स हैं और देर आर n-1 नंबर ऑफ एजेस, 5 एजेस हैं, और 0 1 कनेक्टेड है, 1 2 कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है, 2 4 कनेक्टेड है, और 5 कनेक्टेड है। सो टोटल 5 नोड्स कनेक्टेड है। अब मैं आउटपुट दिखाता हूँ इसको रन करके। सो बेसिकली देख सकते हो ये आउटपुट है, 0 1 0 करके शुरू है। तो बेसिकली अच्छा, मैं
इसको बढ़िया से कर ही देता हूँ आउटपुट। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वी, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, सी आउट एडजेसेंसी ऑफ आई जे एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो ये आउटपुट दिख सकता है। मैं इसे मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। सो बेसिकली 0 1 0 0 एंड एकदम सही आउटपुट आया। तो मैं वही बता रहा था कि अगर किसी भी प्लेस में मुझे यहाँ 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर मुझे 1 देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ 1 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि 0 से 1 वहाँ एज है और 1 से 0 में भी एज है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 0 से 1 में एज है। अगर 1 यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, मतलब कि 1 0 में एज है। तो यही इसका मतलब है। सेकेंडली, अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखा जाए देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है। तो देख सकते हो ये सिमेट्रिकल है अबाउट अबाउट द डायगोनल, इट्स सिमेट्रिकल। ओके। और इसका जो डायगोनल एंट्रीज है ये सारे ज़ीरोज़ ही होंगे। क्यों ज़ीरोज़ होंगे? क्योंकि ट्रीज़ में सेल्फ लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। मतलब कि 0 से 0 कनेक्टेड ही है, मतलब सेल्फ लूप नहीं है, इस तरह का सेल्फ लूप नहीं है, सेल्फ लूप ट्रीज़ में नहीं होता है, इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो ही रहेंगे। चलो बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग समझ गए, अब कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। किस तरह के ऑपरेशंस? सपोज़ करो कि टू से 1 एक नोड है। टू से अगर टू में एक नोड को ऐड करना हुआ, ओके, ये तो नहीं हो सकता। 2 से 4 सपोज़ करो कि ये हम लोग का एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और ये ट्री है। सपोज़ करो कि यहाँ पर मुझे एक नया नोड ऐड करना है, या सपोज़ करो कि या एक नया नोड ऐड करना है। सपोज़ करो कि यहाँ पर मुझे 6th नोड ऐड करना है। ओके, 0 to 6th। तो बेसिकली ये करने के लिए हम लोग को इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? पहला चीज़ तो हम लोग को इसका डायमेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि उस प्लेस में जाके 0 और 6 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके 1 भी करना पड़ेगा। तो डायमेंशंस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो इंसर्ट ऑपरेशन लेगा बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम, क्योंकि हम लोग को डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा इसका। ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑपरेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, पहला ऑपरेशन है कि इंसर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा। सेकेंड ऑपरेशन है कि किसी भी अगर हम लोग को जानना है कि वेदर नोड 1 एंड नोड 2 आर कनेक्टेड और नॉट, तो वो करने के लिए हम लोग को सिर्फ मैट्रिक्स में वो दोनों नोड्स का वैल्यू को चेक करना है। तो दिस इज़ बिग ऑफ 1। सो यू से यू वी आर कनेक्टेड और नॉट, ये पता करने के लिए बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा। ओके, इंसर्ट कर लिया, लूप कर लिया। अब किसी भी कनेक्शन को कट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब ऐसा डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं। किसी भी कनेक्शन को कट करने का क्या मतलब हुआ कि सपोज़ करो 2 से 3 कनेक्टेड है और मुझे 2 से 3 कनेक्ट नहीं करना है, तो इस वाले कनेक्शन को हटाना है मुझे। तो अगर इस कनेक्शन को अगर हम लोग हटाएंगे तो बेसिकली हम लोग का नंबर ऑफ़ एजेस कम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एजेस कम होगा, नंबर ऑफ़ नोड्स भी कम होगा, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। बट अगर हम लोग ऐसा करते नहीं हैं एक्चुअली में, तो बट फिर भी मान के चलो कि डिलीट ऑपरेशन जो है वो बिग ऑफ 1 टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग को उसके एंट्री में जाके वहाँ पे 0 पुट कर देना है। ओके, but we do not perform this operation generally. So this was all about adjacency matrix representation. कॉम्पिटिटिव कोडिंग या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में
हम लोग को या किसी भी प्लेटफॉर्म में एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया रहता है, वो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है। वाई? बिकॉज पहला तो कि परफॉर्मिंग इंसर्ट ऑपरेशन इज़ रियली डिफ़िकल्ट इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बिकॉज आपको जो डायमेंशन होता है उसको बढ़ाना या घटाना पड़ता है। इंसर्ट करना, डिलीट करना इज़ वेरी हाई कंप्यूटेशनल वर्क। ओके, so we use another representation that is adjacency list representation. Okay, so हम लोग आते हैं adjacency list representation पर। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो है adjacency list representation। adjacency list representation and what is the fault of this type of representation कि इसमें अगर देखोगे तो नल एंट्रीज बहुत ही ज़्यादा है, जो कि मेमोरी इनफिशिएंट बनाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को। सो हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ओके, सो लेट्स सी एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज करो कि यहाँ पर मुझे एक ट्री दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। सपोज देयर आर 6 nodes numbered from 1 to 6 and number of edges would be 5। n is 6, m is 5। okay, this is the thing and this is suppose t1 tree। okay, so adjacency list representation क्या करेगा? बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो वेक्टर से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, वेक्टर ऑफ वेक्टर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सपोज करो कि मुझे इसका एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है, तो अगर इसका साइज़ n है, n साइज़ का, तो बेसिकली मुझे n+1 साइज़ का एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा। वाई n+1 साइज़? क्योंकि ज़ीरोथ बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है इस ट्री का जो इंडेक्सिंग है ट्री के नोट्स का वो 1th बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 n+1 साइज़ का एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। ओके, जल्दी से बना देता हूँ। नाउ एडजेसेंसी लिस्ट अगर हम लोग को बनाना है तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ कि कौन से नोड आपस में कनेक्टेड है, सपोज करो यू वी, यू इज़ अ नोड एंड वी इज़ ऑल्सो अ नोड। मैं यहाँ कनेक्शंस लिख रहा हूँ। ओके, सो सपोज करो कि node 1 is connected to node 2। okay, node 2 is also connected to node 1। 1 is connected with 3 and 3 is connected with 1। 4 is connected with 3 and 3 is connected with 4। 5 is connected with 3 and 3 is connected with 5 and 5 is connected with 6 and 6 is also connected with 5। तो इस तरह कनेक्शन है। तो नोड 0 में मेरे को क्या कनेक्ट करना है? कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग का 1th बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो नोड 1 में मुझे क्या कनेक्ट करना है? नोड 1 में 2 कनेक्ट करना है, और नोड 1 में 2 कनेक्ट हो गया। नोड 1 में और फिर नोड 2 में जाके 1 को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर नोड 1 में मैं रेड का यूज़ करता हूँ, फिर से मैं करता हूँ। सपोज़ करूँ 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, तो 1 2 आपस में कनेक्टेड है तो 1 से 2 में कनेक्शन जाएगा। और ये वाला ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो वेक्टर ऑफ 1 में जाके पुश बैक करेंगे। पुश बैक करेंगे क्या? पुश बैक करेंगे 2 को, और फिर वेक्टर ऑफ 2 में जाके क्या करेंगे? पुश बैक करेंगे 1 को। सो पुश बैक करेंगे 2 में जाके 1 को, तो 2 में जाके 1 को पुश बैक किए। फिर 1 3 कनेक्टेड है तो 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर दिए। उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्ट हुआ। फिर 3 से भी 1 को कनेक्ट करना है, 3 से भी 1 को कनेक्ट करना है। 4 से 3 को कनेक्ट किया, 4 से 3 को अगर कनेक्ट किया तो 3 से भी 4 को कनेक्ट करना है, 3 से भी 4 को कनेक्ट करना है। 5 से 3 को कनेक्ट किया, 5 से 3 को कनेक्ट किया तो 3 से भी 5 को कनेक्ट करना है, 3 से भी 5 को कनेक्ट करना है। 5 से 6 को कनेक्ट किया, 5 से 6 को कनेक्ट किया तो 6 से भी 5 को कनेक्ट करना है। आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉजिक यही है कि अगर
एन साइज का एन साइज का ट्री दिया हुआ है जिसमें एन नंबर ऑफ नोड्स है, तो एन प्लस वन साइज का वेक्टर बनाना है, और यू आर वी जो कि कनेक्शंस डिपिक्ट करते हैं उसको लेना है और वेक्टर में पुश करते जाना है। कोड करता हूँ तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन और साफ तरीके से पता चलेगा, बट करना हम लोग को यही है, लॉजिक यही है। इसका ऑपरेशंस कितना टाइम लेंगे और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से क्यों एफिशिएंट है, इस पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद इसका कोड करते हैं। तो बेसिकली अगर इस रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए तो पहली बात तो कि यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यूज़ आ रहे थे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे नल वैल्यूज़ आ रहे थे, तो ये मेमोरी इनफिशिएंट है। यहाँ पर बहुत सारे नल वैल्यूज़ नहीं आ रहे, और अगर इसमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैट्रिक्स में तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो बिग ऑफ वन टाइम में हो सकता है। अगर हम लोग को चेक करना है कि कोई नोड आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, सपोज थ्री इज़ कनेक्टेड टू वन और नॉट, तो वन में जाकर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि थ्री है या नहीं। तो इट्स लाइक बिग ऑफ एन टाइम फॉर लुकअप, और डिलीट करना है तो एक्चुअली में ट्री का नोड्स को तो डिलीट करते नहीं है, तो फिर ये ऑपरेशन भी बेकार का ही है मेंशन्ड। बट एनीवेज यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि पहला जो इंसर्ट ऑपरेशन है वो तो बिग ऑफ वन टाइम ले रहा है, ओके। सेकेंडली अगर अगर मुझे देखना है कि नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, तो लुक करना है कि इफ़ देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड वी और नॉट, तो ये एक्चुअली बिग ऑफ एन टाइम लेगा। सो इस केस में ये मेमोरी इफ़िशिएंट भी हो जाता है। सो बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ही मोस्टली यूज्ड है, ओके। अब बात करते हैं इसका कोड के बारे में। तो फिर से हम लोग एन और एम लेंगे, और यहाँ पे ये था एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए, ओके। तो एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर इंट ऑफ साइज एन प्लस वन लेंगे, एन प्लस वन लेंगे, और एक मैं अच्छा सा फंक्शन ही लिख देता हूँ शुरू से। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख देता हूँ वाइड सॉल्व करके, okay? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ओके। इंट एन एंड एम, अब क्योंकि ये जेनरिक ट्री है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एन लेते हैं, एम लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि ये जेनरिक ट्रीज है तो हम लोग को पता है कि एन माइनस वन एजेस ही होंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ओके। और मुझे इंट यू, यहाँ पे टोटल इतने टाइम्स जाएगा, इंट यू और वी लेंगे, सिन यू वी, एंड लेट मी क्रिएट अ एडजेसेंसी वेक्टर, वेक्टर इंट adj of size n plus 1 and adj of u dot push back v and adj of v dot push back u, ओके। सो ये हो गया। जैसे कि हम लोग सपोज करो कि मैं सिक्स नोट्स वही इनपुट दे रहा हूँ, कहाँ गया वो वाला इनपुट, ओके ये इनपुट दे रहा हूँ मैं, ये वाला ट्री, यहाँ पे सिक्स नोट था नहीं तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। सो बेसिकली ये है। अब मैं फाइव एजेस यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये एडजेसेंसी लिस्ट बना देगा। मुझे ये एडजेसेंसी लिस्ट देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस,
सी आउट करता हूँ और नोड आई, for node I, for node I, for int I equal to 0, I less than adjacency of I dot size I plus plus C out adjacency of, let's say it's J and J plus plus adjacency of IJ. um, ओके थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मुझे एंडल कर देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। नोड वन जो है वो किससे कनेक्टेड है? नोड वन 0 और 2 से कनेक्टेड है। नोड टू 1 3 4 से कनेक्टेड है। नोड टू 1 3 4 से कनेक्टेड है। नोड 3 2 से कनेक्टेड है। नोड 3 2 से कनेक्टेड है। नोड 4 2 और 5 से कनेक्टेड होगा। एंड नोड 5 4 से कनेक्टेड है। एंड नोड 6, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का ले लिया था, सो बेसिकली मैं एन तक ही जाऊँगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नोड 1 टू नोड 5 है। एक्चुअली मैं ज़ीरो भी दिखा सकता हूँ। ओके, सो नोड 0 इज़ कनेक्टेड विथ 1। ओके, सो क्योंकि ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मैंने लिया था, तो ऐसे करके मैंने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को बना दिया। ओके, सो यहाँ पर मैंने बात किया एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। अब जितने भी सीपी के कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैवर्सल करने में भी आसानी होती है और इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन, और ज़्यादातर एडजेसेंसी लिस्ट ही यूज़ केस में आता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो जेनेरिक ट्रीज हम लोग ने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रीज पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया, इनपुट भी लेना सीख गए यूज़र से कि इनपुट कैसे लेता है। अब हम लोग को पढ़ना है ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स। ओके, ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स, तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स के बारे में बात कर लेंगे, जो कि डीएफएस और बीएफएस है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और जितना भी मैंने टॉपिक अभी तक कवर किया, जितनी भी चीज़ें बताई, उनका जो थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सब कुछ बता दिया, बट अगर आपको और थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है, यानी तो और रिसोर्सेज जानना है, तो यूसैको प्रॉब्लम गाइड है, लाइक यूसैको का वेबसाइट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यूसैको, तो यूसैको पे ट्री के बारे में, यानी तो जीएफजी से, यूसैको गाइड से, यानी तो जीएफजी से उसके बारे में और जान सकते हो, और रिप्रेजेंटेशंस के बारे में भी रीड कर सकते हो। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ग्राफ ट्रैवर्सल, ट्री ट्रैवर्सल को शुरू करेंगे, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे।